हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि जिसने भी आपको धोखा दिया, ईश्वर उसको कैसे धूल चटा रहे हैं। ओके, सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आई है कि भाई लोगों को लगता है कि हमने इसको धोखा दे दिया, हमने इसको चीट किया, छल कर लिया इसके साथ, तो हम बहुत कुछ जीत गए। पर असल में वो क्या कुछ हार रहे हैं, डिवाइन उनसे क्या कुछ छीन रही है। जो जो चीज़ें उन्होंने जीती थी है, ठीक है, जीत ली उन्होंने, लेकिन अब वो क्या कुछ हार रहे हैं वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो फटाफट से कनेक्ट कर ले एनर्जी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए व्यूअर्स हैं, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप कर लें, किसी ना किसी तरीके से एनर्जी से अलाइन कर लें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स यहाँ पर आपको अभी मिल सके। ओके, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो कनेक्ट करो। एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी स्लो नज़र आ रही है। ओके, आप लोग यार वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, ये गलत बात है। ओके बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ, लेकिन ये बात तो अच्छी बात नहीं है ना। ओके, चलिए देख लेते हैं भाई ईश्वर कैसे उनको छल रहे हैं, आपको धोखा देने वालों को ईश्वर कैसे धूल चटा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। ओके, छल का नाम लें और घर का विभीषण ना आए, वो ऐसा हो सकता है। आपकी कहानी का विभीषण आ गया। देख लो यहाँ पर अपनी कार्ड में। ओके, 1 मिनट मैं चेक कर लूँ कैमरा। तो ये जो है भाई आपकी कहानी के विभीषण जी जो हैं वो पधार चुके हैं। ओके, समवन ऐसा है, कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जो आपके परिवार से चलता है, आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है। आपके परिवार में जो खुशियाँ हैं ना, जिस तरीके से भी आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हासिल की है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है, एंड इसकी बहुत पैनी निगाह आपकी लाइफ पर रहती होगी। ओके, अभी फटाफट से जो करंट एनर्जी आ रही है वो पिक करो, फिर मैं कहानी बताऊँगी आपको कि उसको कैसे छला जा रहा है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एस ऑफ कप्स, वही बात है। देखो, अंत भला तो सब भला, जो कहते हैं ना वो कहानी, वही कहानी यहाँ पर आ रही है कि भाई अंत भला तो सब भला। जस्टिस, आपको धोखा देने वालों को ईश्वर 100% धूल चटा रहे हैं। आपकी कहानी या फिर नहीं ऐसी चीज़ें हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखे दिए हैं, चीट किया है, आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस पैसों को हड़पा है, आपके ज़मीनों को कुछ किया है उसने, या फिर आपको इमोशनली जो है वो किसी न किसी तरीके से आपको धोखा दिया है, ठीक है, पीठ पीछे छुरा घोंपा है, तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है, बहुत ही बड़ा जस्टिस हो चुका है या होने वाला है। 110% यहाँ पर है, ठीक है। आज की रीडिंग को क्लेम कर लेना आप अपनी लाइफ में, आई क्लेम इट क्लिक करके। ओके, बहुत ही बड़ा जस्टिस हो चुका है या होने वाला है। ऐसे लोगों को आप देखोगे, ठीक है, ऐसे लोगों को आप देखोगे, दाने दाने के मोहताज नज़र आने वाले, दाने दाने के मोहताज नज़र आएंगे। ओके, देख लो यहाँ पर हर तरीके से, हर परिस्थिति में इन लोगों को जो है ना, अब वो कहते हैं ना कि जो सुख का सूरज है वो नहीं नज़र आएगा, जो सुख का सूरज जो है वो नहीं नज़र आने वाला है। मैंने कहा था, एंड नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। देख लो अपनी रीडिंग, मेरी बातों पर मत जाओ, अपनी रीडिंग्स देखो, अपने कार्ड्स देखो। जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त हुई थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने वो चीज़ें कही है। एनर्जी से फटाफट से कनेक्ट करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करो ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स यहाँ पर मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में देखो क्या है, वही कहते हैं, देखो जो कहा जाता है ना कि चौबे बनने गए थे छब्बे और दुबे बन करके वापस आ गए हैं। तो कर्मों की मार तो भाई पड़नी ज़रूरी है। जैसे कर्म करोगे वही वही चीज़ें, जब जब कहते हैं ना कि
बोया है अगर बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से हुए। वही वाली स्थिति आज ऐसे लोगों की हो चुकी है आपकी लाइफ में। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स देखो कैसी कंडीशन है इनकी। सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ ताकि आपको लगे कि भाई ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ 11 और 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड 20 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। राशियों की अगर बात करें तो आज राशियाँ भी मैं बताती हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग हो सकते हैं, साथ ही साथ जो है सिंह, धनु और हाँ, सिंह, धनु और वृषभ राशि के यहाँ पर लोग हो सकते हैं। थोड़े-थोड़े से जो है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं आपको जो है तुला, ठीक है। बाकी जो भी है जनरल रीडिंग है, सो हर तरीके के लोग यहाँ हो सकते हैं। सभी के लिए ये जो है रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आओगे इस रीडिंग पर तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि जो एनर्जी यहाँ पर आई थी कि आपको जिन लोगों ने भी धोखे दिए, ईश्वर उनको धूल चटा रहे हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो है देखो, नो मैटर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, इंटरनल क्या चीज़ें थी, झगड़ा लड़ाई जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वो एक अंदरूनी बात हुई, बात को समझना। बट बाहर से आपकी दुनिया जो है ना लोगों को बड़ी खुशहाल नज़र आती थी, ठीक है। बाहर से जो चीज़ें हैं, परिवार बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप दो, आपके दो बच्चे हों, ठीक है, हम दो, हमारे दो वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही साथ परिवार में बहुत तरह की खुशी दिखी है, लोगों को ऐसा दिखा है कि भाई इसके पास तो सब कुछ है, घर, मकान, बच्चे, क्या कहते हैं, परिवार, एक खुशहाल परिवार, परिवार भी तो एक खुशहाल परिवार, ठीक है। और यहाँ पर जो कहते हैं ना कि देखो आज के डेट में क्या है, आज के डेट में या शुरू से लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ क्यों हैं? लोग इसी दुःख से दुखी होते हैं कि इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ क्यों हैं? मेरी ज़िंदगी में ये सारी बातें क्यों नहीं होती? उसकी ज़िंदगी में ये सारी बातें क्यों हो जाती है? ओके, नाउ यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके परिवार के ही कोई ऐसे पर्सन हैं, ठीक है? आपके परिवार में या बहुत क्लोज़ आपके जो है ना, कुछ ऐसे लोग रहे हैं, जो जिन्होंने मतलब कि जिनकी बहुत गलत निगाह, जिनकी बहुत पैनी नज़र आपकी ज़िंदगी पर रही है, ठीक है? अपने बन कर के कैसे धोखा देना, कोई इनसे सीखे, ये ऐसे होंगे, ठीक है? ये चीज़ है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत इस्तेमाल किया है, ठीक है? आपको, आपके अपनों को, हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत सीधा हो, या आप ऐसे पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है? तो ये चीज़ तो देखो ये करंट सिचुएशन को दिखाती है, ठीक है? फर्स्ट कार्ड टैरो में करंट सिचुएशन को दिखाती है, तो भाई ये जो है ये आपकी एनर्जी है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है? आपका कुछ नहीं बिगड़ा है और ना ही कुछ बिगड़ेगा, आप हमेशा इसी तरह एनर्जी में रहोगे। लेकिन आपके साथ जस्टिस भी होगा, और जब जस्टिस होगा तो आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है? या फिर आपके साथ जस्टिस हो चुका होगा, ठीक है? ये कोई भी लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये इंसान ऐसा है जिसने आपको बहुत इस्तेमाल किया है, आपके इमोशन के साथ बहुत खेला है, और आपको अपने मतलब के लिए आपके साथ बहुत छल किया, आपको बहुत धोखा दिया है, ठीक है? एंड इसको लिटरली क्या लगा कि ये सारी चीज़ें जो ये कर रहा है ना या कर रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनको लगा कि भाई ये सब चीज़ें जो मैंने कर ली ना, तो मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है क्या कहते हैं कि आपसे जीत लिया, आपसे आगे निकल गया, ठीक है? ये चीज़ें इसको यहाँ पर लगी, लेकिन असल में देखो यही चीज़ होती है कि जीत तो आप बहुत कुछ गए, लेकिन आप हारने क्या-क्या लगे वो तो इसको पता नहीं है। हुँ? ये ऐसा इंसान था, ठीक है? इसको इतना घमंड था कि इसको लगता था कि ये अकेले बहुत कुछ समेट सकता है, इसके अंदर बहुत कैपेसिटी है, ये अपने आप में बहुत होशियार है, इसको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अपने आप में जैसे कहते हैं ना तुर्रम खां अपने आप को समझना, बहुत अपने आप को होशियार, शातिर, चालाक समझना, ज़्यादा ये अपनी बातें नहीं बोलता होगा, अंदर से बहुत मिस्ट्री रखने वाला इंसान होगा, बहुत रहस्यमय तरीके से हँसना, बहुत रहस्यमय तरीके से बोलना, किसी बात को पहेली में ही छोड़ देना, ठीक है? और बहुत ही चालाक, बहुत ही अंदर से धूर्त, कपटी टाइप का इंसान होगा। आपको भी कहीं न कहीं इसको देख कर के कभी-कभी ऐसा लगता होगा। लेकिन ये
बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला इंसान है। इतना चिकनी चुपड़ी बातें करता होगा ना कि कभी-कभी वही बात होती है कि जो इंसान अच्छे होते हैं ना, उसको दुनिया ही अच्छी लगती है। और आप ठहरे भाई इस एनर्जी में, तो आपको लगता था कि भाई दुनिया ही इस तरह की है, सभी अच्छे हैं। कभी-कभी शक भी आता था, कभी-कभी कहते हैं ना कि जब ईश्वर कभी-कभी संकेत भी देते थे कि देखो संभल जाओ, सुधर जाओ, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। पर वही बात है आपके दिल की अच्छाई कि आपने कभी भी इसको गलत नहीं सोचा। आपने सोचा कि चलो ठीक है, छोटी-मोटी गलतियाँ कर रहा है लेकिन सुधर जाएगा। ठीक है, ये कोई आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में हो सकते हैं, जिनको आपने सुधरने का मौका भी दिया। एंड ये इंसान लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा है जिसने आपको कभी वैल्यू नहीं की। दिल से अगर कभी वैल्यू करने की बात आई ना, तो इसने आपको कभी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं दी। इसने हमेशा आपको हल्के में लिया, ठीक है? और आपकी जितनी अच्छाई, आपसे जितना आपकी अच्छाई से फ़ायदा उठा सके, आपको जितना मतलब कि कहते हैं ना कि जितना आपको अच्छा-अच्छा बोल के, आपको मैनिपुलेट करके, कभी आपको मतलब कि आपकी मजबूरी का मतलब खुद की मजबूरी के बारे में बता कर के, हर तरीके से अच्छाई का फ़ायदा उठाने की इसने कोशिश की है। कभी प्यार से, कभी ऐसा दिखाया कि बहुत प्यार है, हम दोनों के बीच में बड़ा प्यार है, तो चलो उसके नाम पर अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं। कभी ये दिखाया कि मेरी मेरी तो हालत ख़राब है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, चीज़ों को लेकर के अकेले बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर भी इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है? ये मतलब कहते हैं इस्तेमाल करना, जिस किसी ने भी आपको इस तरीके से इस्तेमाल किया यहाँ पर, ओके? एंड आप बार-बार इसको बचाने के लिए जो हमेशा कहते हैं ना कि जैसे इसके जीवन में भी जो समस्याएँ चल रही थी, कहीं न कहीं उसमें भी आप ही आगे आकर के इसको बचाते थे, आप ही आगे आकर के इसको सँभालते थे, आप ही इसकी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। लेकिन अंदर से देखो ये इंसान शातिर था। ये सिर्फ़ आपको आगे रख कर के अपना काम निकलवाना चाहता था, ठीक है? और कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील भी हुआ कि मैं इतना जेन्युइन हूँ, मेरे साथ मतलब मैं किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करता या बुरा काम नहीं करता, कुछ उसके साथ किसी के साथ गलत नहीं करता, फिर मेरे साथ ही सारे लोग लड़ने-भिड़ने क्यों आते हैं? मेरे साथ ही चीज़ें बुरी क्यों होती है? ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कि आपको ही ऐसा लगा होगा कि भाई मैंने तो सिर्फ़ इसकी मदद की है और या तो फिर मैं ऐसे लोगों की सिर्फ़ मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ही ज़िंदगी में इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? मेरी ही ज़िंदगी में लोग मुझसे क्यों लड़ते रहते हैं? मुझसे क्यों ऐसी हरकतें करते रहते हैं? मैं तो किसी के मतलब पचड़े में पाँव भी नहीं अड़ाती, फिर भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही होती है? ठीक है? एंड इस इंसान को देखो कितनी खुशी होती थी आपको देख कर के, आपको इस तरीके से फँसा देख कर के, आपकी लाइफ़ में आपको स्टक देख कर के। हो सकता है कि कई बार इसको सहूलियत देने के कारण आपके खुद के परिवार में विरोध हो गया होगा। इसको सहूलियत देने के कारण आपके खुद के अपने परिवार के लोग आपके अगेंस्ट हो गए, आपको भला-बुरा कहा, आपका रिलेशन ख़राब हुआ। लेकिन इसके कहते हैं ना कि इसके अपनेपन की पट्टी इतनी बंधी थी आपकी आँखों पर, ठीक है? इसने अपना बन करके जिस तरीके से आपको छला है, जिस तरीके से आपको धोखा दिया है कि आप ऐसी दलदल में फँस गए थे जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। और साथ ही साथ मतलब निकलोगे क्या, एक तो फँसे हुए हो और बिल्कुल जीवन में ऐसे कोहराम मचा हुआ था कि मत पूछो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर थी। लेकिन देखो वही चीज़ होती है कि कर्म जो है ना, जो हम करते हैं वो लौट कर ज़रूर आता है। एंड वही चीज़ है कि आप भी ऐसे पर्सन थे जो कर्मा में विश्वास करने वाले पर्सन थे। चीज़ें समझ आई, इतने भी बेवकूफ़ आप नहीं हो, तो चीज़ें आपको भी समझ आई कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, और आपको भी खबर लगी कि ये इंसान मेरे साथ बहुत धोखा दे रहा है। इस इंसान को बहुत मैंने मौके दिए लेकिन इसने बार-बार मुझे धोखे दिए हैं, ठीक है? लेकिन इस बार मौका पता है आपने किसको दिया? यूनिवर्स को। यूनिवर्स को आपने मौका दिया, भगवान को आपने मौका दिया, ईश्वर को आपने मौका दिया। आपने कहा कि भाई इतना प्योर दिल के साथ मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और भगवान जी आप ही मेरे जीवन में इतने लफड़े लगा रहे हो, ठीक है? तो इस बार बदला मैं नहीं लूँगा, मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है आप न्याय कर दो, आपको जो उसको सज़ा देनी है ना वो आप दे दो, जो आपको करना होगा वो आप कर दो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने चुप रह कर के वो जो अपना मौका है वो उनको दे दिया कि ठीक है, आप ईश्वर हैं, आप जो कर सकते हैं आप कीजिए, ठीक है? और सारी चीज़ों को आपने उनके हाथ में सौंपा कि
ठीक है, जो उनको करना है करने के लिए आप कीजिए। मेरी लाइफ है, ठीक है, उतार चढ़ाव आए हैं इस इंसान के साथ। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियली लॉस हुआ तो वहाँ पर आपने धीरे धीरे उन चीज़ों को मेहनत किया, क्योंकि देखो इस इंसान के छल के कारण, इस इंसान के धोखे के कारण आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है ना, ऐसे लोगों के, जिन लोगों ने आपको धोखे दिए, जिन लोगों ने आपको छला है ना, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, वरना इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। आज जिनकी भी रीडिंग आई है ना, आपकी लाइफ में इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं आ सकती थी। आपके साथ वाले लोगों ने ही आपको इस दुर्दशा में पहुंचाया था या पहुंचाया है, जिनकी वजह से ऐसी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में, जहाँ पर कहते हैं ना कि आप छोड़ करके इन चीज़ों को आगे बढ़ गए कि ठीक है, जो होगा होगा, मुझे कर्मों पर विश्वास है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और इनको भी अपना कर्मा मिलेगा। और यहीं से जो है भाई, ऐसे लोगों का कर्मा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, टिट फॉर टैट कहते हैं ना, जैसे को तैसा, वहाँ से ही ऐसे लोगों को कर्मा पता चला है। देखो एक बात और कही जाती है कि जब किसी इंसान की मौजूदगी की कीमत जो है ना, हमें तब नहीं पता चलती जब वो हमारे पास होता है। जब वो चला जाता है, हट जाता है, ठीक है, तो उससे जो फ़ायदा मिल रहा होता है ना, जब वो हमें नहीं मिलता ना, तब तब जा कर के जो है ना, लोगों को ये चीज़ एहसास होना स्टार्ट होता है कि क्या हो रहा है, क्या खो दिया, ठीक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स में एक यंग एनर्जी है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा, जो अभी आपके जीवन में जो धोखे देकर के खुश होकर के बैठा था, ये इंसान अब बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। इस इंसान की तरफ बहुत सारी परेशानियाँ आ गई है, ठीक है। बाहर से हो सकता है कि सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा, दिख रहे हो, डिफेंसिव मोड पर है, क्योंकि इसकी लाइफ में एक से एक बढ़ कर के परेशानियाँ आ रही है, एक से एक चीज़ें इसकी तरफ ट्रैवल कर रही है, एक से एक चीज़ें इसको कष्ट पहुँचाने के लिए, दुःख पहुँचाने के लिए इसके जीवन में अब आ चुकी हैं। देखो यहाँ, सबसे पहले जो जिन लोगों ने आपको धोखे दिए, ईश्वर उसको देखो कैसे धूल चटा रहे हैं। तो यहाँ पर भाई दिख रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। जो लोग इसके सगे थे, जो लोग इसको लगता था कि इसके अपने हैं, चाहे वो इवन इसका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है, पति पत्नी में ही कोई क्यों ना हो, या फिर कोई इसके अपने ही क्यों, सगे संबंधी क्यों ना हो, आज उनसे ये इंसान, चाहे वो क्रोध पूर्वक, किसी ना किसी गुस्से के तहत, या किसी ना किसी ऐसी खराब बातचीत के कारण, वो इंसान इसके जीवन से गुस्से के मारे निकल चुका है, जा चुका है। नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये इंसान इस इंसान को छोड़ करके जा चुका है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये यूनिवर्स का न्याय है, ये ईश्वर का न्याय है आपके जीवन में, क्योंकि इस इंसान ने आपको, आपकी लाइफ में जो चीज़ें क्रिएट की ना, इसको बड़ा था कि आपसे छीन करके, आपसे हड़प करके ये उन लोगों के साथ उस चीज़ को बाँटना चाहता था। भाई जिसके साथ बाँटना चाहते थे ना, वही इंसान भाग गया है आज आपकी ज़िंदगी से। चाहे जो भी रीज़न रहा हो, चाहे वो इसका खुद का घमंड हो, चाहे इसके खुद के कर्मा हो, चाहे जो भी हुआ हो। आपने कुछ नहीं किया, आपके लिए नहीं है, लेकिन ईश्वर ने देखो कैसी घुमा करके चीज़ें दी कि इसका खुद का वो इंसान इससे आज दूर हो गया है हर तरीके से, और बातें बहुत बिगड़ी हुई सी नज़र आ रही है, ठीक है। बाहर से हो सकता है कि ये दिखाता हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इसके दिल के इतने करीब था, जो इसके बिना कहे इसकी बातें समझ जाता था। जिस तरीके से आप इसके प्रॉब्लम में इसको हमेशा खड़े मिलते थे, इसको हमेशा प्रॉब्लम से बचाने के लिए मिलते थे, ये इंसान भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहता था, जो इसको छोड़ कर के भागा है। उसके लिए, उसके प्रॉब्लम में ये इंसान हमेशा खड़ा रहता था, ठीक है। अब वैसे ही ये सामने वाला इंसान इसको छोड़ कर के भाग चुका है, ठीक है। जिस तरीके से आप इसके कनेक्शन में थे, आप इसको मदद करते थे फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, जो भी जिस तरीके से भी आपने इसको मदद की थी, आपके साथ इसका जैसा कनेक्शन था, अब इस इंसान को वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वो कनेक्शन, सबसे पहले तो यहाँ पर भाई वही बात होती है ना, पहले दिल टूटेगा, फिर दिमाग जो है जगह पर आएगा। ईश्वर ने वही काम किया है यहाँ पर, ठीक है, कार्मिक लेसन दिया है इसको। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जो भी इंसान इसके आस-पास थे, या चाहे इसके पार्टनर थे, वो लॉयल नहीं है, वो लॉयल नहीं है।
क्योंकि ये इंसान आपके लिए लॉयल नहीं था, ये इंसान आपके भरोसेमंद नहीं था। इसने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, किसी ने इसके भरोसे का फ़ायदा उठा लिया। देखो यही होता है कि किसी ने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, आज इसको खुद कहते हैं ना कि इसके भरोसे का फ़ायदा उठा लिया और इसका ये भ्रम टूट गया कि हर इंसान, हर लॉयल व्यक्ति हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ कि भाई जिसने आपको धोखा दिया, ईश्वर उसको कैसे धूल चटा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। सिक्स ऑफ वैंड्स। कुछ लोग इसकी लाइफ में ऐसे थे, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे थे जो आप कुछ भी करते थे ना तो आपके पीछे पीछे चलते थे, आपको इंस्पिरेशन समझते थे, आप रिस्क लेकर के भी आगे बढ़ते थे। मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए आपने ऐसा किया है ना कि उनमें खुद वो दम नहीं था, लेकिन आपके बदौलत वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। रिस्क आप लेते थे, फ़ायदा उनका होता था, प्रॉब्लम आप फेस करते थे, रिजल्ट वो पाते थे, ठीक है। फल, पेड़ लगाने की जिम्मेदारी आपकी रहती थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फल का सिर्फ मज़ा लेते रहते थे, ठीक है। एंड ये लोग ऐसे थे कि वही बात हो गई कि फल भी खा रहे हैं और बदनाम भी आपको ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान जो है आपको क्या कर रहा था कि जो जिस वजह से आप रिस्क ले रहे थे, दूसरों को रास्ता दिखा रहे थे, ये इंसान आपकी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। और दूसरा बात कि जो दूसरे आपको इंस्पिरेशन समझते थे, दूसरे जहाँ आपके बारे में अच्छा समझते थे, उन्हीं लोगों के पास जा जा कर के आपको गलत कहता था, आपको गलत साबित करता था, ठीक है। इस तरीके से दिखाता था कि आप जो है हर चीज़ में जानबूझ करके आगे बढ़ते हो, हर काम में जानबूझ करके आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको अपनी वाहवाही चाहिए। आप अपनी वाहवाही के कारण हर चीज़ में आगे बढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल चीज़ ये नहीं थी। आप उन लोगों को अपना परिवार समझते थे, आप ऐसे लोगों को अपना परिवार समझते थे, उनके प्रॉब्लम को अपना समझते थे, तभी आप आगे बढ़ कर के उनके लिए स्टैंड लेते थे, तभी आप उनके लिए आगे बढ़ कर के कोई काम करते थे। लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर आपके इस अच्छे काम को ये नाम दे दिया कि आप वाहवाही पाना चाहते हो, आप तारीफ़ पाना चाहते हो, इसीलिए आप लोगों के लिए स्टैंड लेते हो। और ये कह कर के इसने आपको गलत दिखाया, लोगों के बीच में गलत दिखाया, ठीक है। उसने अपनी गलती, अपने कैरेक्टर को जो है पीछे रखा, ठीक है। अपनी जो ये जालसाजी है कि ये भी आपसे फ़ायदा उठा रहा है, ये लोगों को इसने नहीं बताने दिया कि ये भी आपसे किसी तरीके से फ़ायदा ले रहा है, नहीं। इसने इस चीज़ को पीछे रखा और सिर्फ़ आपके कैरेक्टर पर लोगों को हाथ उठाने दिया, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, लोगों की नज़र में ये चीज़ साबित हो जाए कि आप जो कुछ भी करते हो अपने फ़ायदे के लिए करते हो, अपनी वाहवाही के लिए करते हो, अपना नाम जोड़ने के लिए करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसने कोशिश की है, ठीक है। आगे बढ़ करके इसने ये चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन आज यही तो कार्ड ये चीज़ बता रहे हैं। एंड 10 ऑफ वैंड्स ये कार्ड बता रहा है कि जितनी चीज़ें, जितनी मनगढ़ंत कहानियाँ इसने अपनी लाइफ में सुनाने की कोशिश की, इसकी जितनी औकात बनती थी, जितना आपको बुरा बनाने, बुरा आपके बारे में बोलने की कोशिश की, इसने हर एक पैंतरा आजमाया कि ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि ये इंसान लिटरली देखो आपके परिवार से, आपकी खुशियों से, आपके नाम से, आपके ठाम गाम से, ये सब चीज़ों से चिढ़ता था, ठीक है। तो हर किसी के देखो बदला लेने का ना एक अलग तरीका होता है, दुश्मनी निकालने का एक अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना होता है। कोई डायरेक्ट दुश्मनी निकालता है और कोई ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपके ही घर में रह करके, और वो चूहे होते हैं जो आपके ही घर में बिल बनाते हैं और वहाँ फिर सेंध लगाते हैं। ये वो वैसे टाइप का इंसान था। लेकिन आज यही चीज़ है यहाँ पर कि कोई ऐसा सामने से पावरफुल इंसान आ गया है जो आपके फेवर में खड़ा है, जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है। लोग यहाँ पर ये 2 कार्ड जो है ना बहुत 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 सारे मीनिंग बता रहे हैं। आज जिन लोगों का भला आपने किया, जिन लोगों को आपने जो ये पीछे-पीछे आपके चल रहे थे ना, जहाँ-जहाँ इसने कहानी बुरी बनाने की कोशिश की, जहाँ-जहाँ इसने सब कुछ आपके बारे में मटिया-मेट करने की कोशिश की ना, आज वही लोग, ठीक है, ईश्वर उनको भी उनकी असलियत दिखा रहे हैं कि ये आज जिस पोजीशन पर हैं उसको पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ आपका था। आपने उनकी मदद ना की होती तो आज इनकी लाइफ में वो तरक्की ना होती, आज इनकी लाइफ में वो सक्सेस ना होता। यही रीज़न है कि लोग जो है ये आज आपके खिलाफ सुनना पसंद नहीं कर रहे। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जो बात आपने कभी समझाने की कोशिश की ही नहीं थी, अब वही बात
सामने से व्यवहार में साबित हो रहा है। लोग यहाँ पर जो है ना, जो भी हैं, लोगों के द्वारा ही इस इंसान को अब जवाब मिल रहा है। और यही होता है देखो ईश्वर का सबसे शांत जवाब। ईश्वर किसी को मतलब वो चीज़ नहीं करवाते, जिसके हाथ से जो चीज़ बुरी होती है ना, उसको वहीं से उसकी सज़ा भी मिलती है, ठीक है? आपको आप हो सकता है, देखो मैंने क्या कहा था कि आप अपने काम में लगे हो, आपने छोड़ दिया, आपने ईश्वर को मौका दिया कि मैं बदला नहीं ले रहा, मेरा बदला अब आप जानो, आपको क्या करना है वो आप करोगे, मैं अपने काम में लगा हूँ। और सिर्फ आप अपने काम में लगे हुए हो, आपको जो करना है अपने परिवार को फिर से वापस से स्टैंड करना है, घर के खर्चे देखने हैं, घर का काम देखना है, अपनी अपनी जो आगे की लाइफ है, परिवार को देखना है, परिवार का भरण पोषण करना है, आप उन चीज़ों में लग गए। आपने इसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन ईश्वर आपके लिए खड़े हो गए भाई कि तथास्तु, ठीक है, तुमने कहा है। और जब साफ दिल, नेक दिल को कोई चोट पहुँचाता है ना, तो ईश्वर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि ईश्वर ने इन लोगों को एहसास दिलाया कि आपके बारे में जो ये इंसान इतना भला-बुरा जो भी कह रहा है, वो तो चलो एक कहानी है, लेकिन इन लोगों के जीवन में, ये जो पीछे इतने लोग आपके चल रहे थे, इन लोगों के जीवन में आपके होने से कितना लाभ हुआ है, आज इन लोगों को समझ आ गया। आज इन लोगों को वो चीज़ समझ आ गई है कि आपके होने से इनके जीवन में क्या संपन्नता है। और इसी वजह से आज ऐसे लोग ही इस इंसान के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आज आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और इनके खिलाफ हो चुके हैं। आज इसकी एक नहीं चल रही है, लोग इसकी एक नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? इसकी असलियत, इसकी सच्चाई लोग खुद बयां कर रहे हैं, ठीक है? आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जिसने आपको धोखा दिया। अगर कोई ऐसा शख्स था जिसने आपको, कहते हैं ना कि धन संपत्ति, पैसे, आपके बिजनेस, किसी तरह के ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपको धोखा दिया था, तो आज यहाँ पर डिवाइन, ईश्वर जो भी हैं, वो उनको कैसे छल रहे हैं या उनको कैसे धूल चटा रहे हैं। तो भाई इनको भी बड़े कोर्ट केसेस लग चुके हैं, इनकी भी लाइफ में इनके अपने खास तौर से भाइयों से, बहनों से रिलेटेड बड़े ही विवाद चल रहे हैं। कागज़ के जो मतलब कहते हैं ना, पेपर वर्क में बहुत सारा विवाद इनको देखने को मिल रहा है। घर के प्रॉपर्टी के पेपर में हो सकता है, घर संपत्ति में हो सकता है, विवाद देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, किसी पंच को बैठाया जा रहा है, किसी समझदार व्यक्ति को बैठाया जा रहा है इनकी सारी करतूतों को सामने लाने के लिए, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर। ये इंसान जिस चीज़ को आपसे छीन करके खुद को बड़ा स्टेबल समझ रहा था ना, खुद को सोच रहा था कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मेरे हाथ में तो ये जैकपॉट लग गया, अब इस इंसान की, आपकी किस्मत जो है ये मैंने अपने नाम कर ली है। ये जस्टिस ये दिखा रहा है कि आज उसके पीछे लोग लग चुके हैं, आज इसके पीछे कार्रवाई हो रही है। ये जो जैकपॉट, जो धन संपत्ति, जो भी चीज़ें इसने की है ना, आज इसके पीछे कार्रवाई हो रही है कि ये चीज़ें कैसे है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई बिज़नेस का क्या कहते हैं, बिज़नेस की चीज़ें हो, ठीक है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हो, ठीक है, सोशली कोई चीज़ हो। लेकिन ये चीज़ है कि लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं, इसकी बखिया उधेड़ रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी कर रहे हैं कि इसने क्या कुछ किससे हासिल किया है, क्या चीज़ें इसने दूसरे से हासिल की थी। देखो यही है ईश्वर का न्याय, यही है ईश्वर का न्याय यहाँ पर, ओके? कि आपको छलने वाले को देखो ईश्वर कैसे छल रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए कोर्ट केसेस हो सकता है, किसी के लिए ये जो है उनके पंचायत में चीज़ें हो सकती है, परिवार में पंच बैठना हो सकता है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। और साथ ही साथ ये कार्ड एक और चीज़ दिखा रही है कि कोई ऐसी छलिया औरत भी है जो इसके पीछे लग चुकी है, जो इसके पीछे लग चुकी है, ठीक है? बहुत खतरनाक एनर्जी आई है। इसको बहुत बुरे तरीके से ईश्वर धूल चटा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि त्रस्त कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है? किसी को देखो इतना भी मतलब धोखा नहीं देना चाहिए कि इतनी गंदी हरकत आए। कर्म में जो विश्वास करता है ना जो इंसान, मैं तो भाई एक ही चीज़ जानती हूँ कि अगर आपने ईश्वर को छोड़ दिया, आपने कोई बदला नहीं लिया और ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हो ना, ईश्वर भाई उनको 1-2 मौके देते हैं, अगर वो सुधर जाए तो सुधर जाए। उसके बाद जो उनकी दुर्गति होती है ना, वो फिर कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। देख लो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये जो कोई भी इंसान है इसने धोखे दे करके, छल करके आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, आपको पति-पत्नी को अलग
करने की कोशिश की, आपके अपनों से आपको अलग करने की कोशिश की, आपको आपके घर से, आपकी संपन्नता से, आपके सुख से आपको अगर दूर करने की कोशिश की, आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश की गई, चाहे वो आपके माता-पिता हों, उनसे आपको दूर करने की कोशिश की, भाई-बहनों से दूर करने की कोशिश की, तो यहाँ इसके जीवन में भी सेंध लग चुकी है। देखो ईश्वर इसको कैसे धूल चटा रहे हैं, इसकी लाइफ में भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की तरह लोग जुड़ पड़े हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का इसके जीवन में एंट्री हो चुका है जो इसके अपने बन करके, ठीक है, एक तो पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, अगर कोई इसके परिवार में आप और आपके पार्टनर के बीच में आग लगा करके कोई आपको छल रहा था, तो आज इसके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है, जो आपको छल रहा था। दूसरी बात कि अगर ये इंसान किसी तरीके से अगर चाहता था कि आपके प्रॉपर्टी को, नहीं कहते कि पैसों में ये है, बिज़नेस में किसी तरीके से भी जो है आपको वहाँ से दूर कराना, आपके काम से आपको दूर करना, तो आज इसके काम में भी सेंध लग चुकी है। आज कुछ ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, जो लोग इससे जुड़े हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके फ़ायदे, अपने फ़ायदे के लिए। कि किसी तरीके से इसकी वो संपत्ति अपने नाम कर लें, किसी तरीके से उसका वो बिज़नेस अपने नाम कर लें। कुछ ऐसे लोगों से देखो ईश्वर ने इसको कैसे लोगों के साथ बिठा दिया। ईश्वर ने इसको कैसे लोगों की जोड़ीदारी में बिठा दिया है कि अब वही लोग आप पर इल्ज़ाम भी नहीं आने देंगे। देखो यहाँ ईश्वर ने क्या खेल खेला है कि आप पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। कहते हैं ना कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही वाली हालत हो रही है इसकी कि आप पर दूर-दूर तक इसका जो है ना, मतलब इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि हाँ भाई तेरे साथ मैंने बुरा किया था तो तूने मेरे साथ ऐसा किया। वो भी इसको कहने का मौका नहीं मिलेगा। वो भी ईश्वर नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से ही इसको तालमेल करवा रहे हैं, जो लोग इसकी संपत्ति में, जो लोग इसके परिवार में घुल-मिल कर के ही इसको लूट कर के चले जाएँगे, ठीक है? लूट कर चले जाने वाले हैं। इसको कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। अंत में सिर्फ ये पछताएगा, अंत में सिर्फ ये पछताएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ जिनकी भी करंट एनर्जी थी कि भाई आपको धोखे देने वालों को ईश्वर कैसे धूल चटा रहे हैं। देखो मैंने कहा था, अगेन शनि का नंबर है, कर्म। शनि का नंबर मैं बार-बार क्यों बोलती हूँ कि इट मीन्स कि कर्म जो है ना, कर्म से डरना चाहिए। कर्म से जो है ना क्या कहते हैं ना कि डरना चाहिए, उससे जो है ना भागना नहीं चाहिए, ठीक है? एक चीज़ मैं बताती हूँ। अ, मेरे दिमाग में ये थॉट आता था कि भाई जब मतलब होता है ना कि कर्मों में कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्म तो कुछ नहीं होता है, जो इस जीवन में है वही चल रहा है, कर्म कुछ नहीं होता। भाई कर्म होता है, मैं अब मानती हूँ इस चीज़ को कि कर्म होता है। कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएँगे, नहीं, हम भाग्य लेकर के आए हैं और कर्म लेकर के जाते हैं। ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। मैंने मेरे घर में एक मेड आती हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, ठीक है? अभी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, अभी मैं सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें अभी नहीं डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और प्रो हो जाऊँ, तो फिर जा कर के जो है आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग्स भी होंगी, 110% होंगी। तो मैं अभी अपने आस-पास के जो लोग होते हैं ना, मैं उनकी सिचुएशन के साथ जो है उस चीज़ों की प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है? तो मेरे घर में जो मेड आती हैं, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मतलब बड़े कम एज में, मतलब उनके पीहर से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कष्ट झेला। फिर मैरिज हुई तो फिर हस्बैंड चले गए, उस समय से 3 बच्चे हैं उसके और उसको अकेले ही उन तीनों को बहुत बोझ उठाना पड़ रहा है। बहुत उनके लिए, अब समझ सकते हो जब सिंगल मदर है तो क्या स्थिति होगी, और मायके में है तो फिर आप जान ही रहे हो कि इंडियन सोसाइटी कैसी है कि मायके में रहने वालों की तो इज़्ज़त नहीं होती है। जैसे-तैसे करके वो अपने परिवार को भरण-पोषण कर रही है, और दूसरी बात कि बच्चे भी उसके हाथ से निकल रहे हैं। मतलब जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, वो भी उसके हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि देखो माँ कितनी भी है, माँ कोमल होती है। बच्चे माँ से कम डरते हैं, पिता से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनुशासन होता है, और जब पिता के बगैर बच्चे पलते हैं तो फिर उनमें डर भय नहीं होता। माँ बाहर काम करेगी, दिन-दिन भर वो बाहर काम करती है, तो बच्चे तो वैसे ही समझ रहे हो। तो वो रोने लगी, बहुत बोलने लगी कि भाई मैं मतलब परेशान हो चुकी हूँ, ऐसे-वैसे दीदी मेरे साथ बहुत ऐसी-ऐसी समस्याएँ हो गई। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, वो अपनी बेटी के लिए बोल रही थी कि मेरी बेटी जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है, सो मैं परेशान हूँ, मैं सोचती हूँ कि कहीं न कहीं शादी अभी ना करूँ, परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारी इतनी अर्निंग नहीं है, मतलब कुछ तुम उतना करती नहीं हो, जैसे-तैसे करके शादी कर देंगे। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में अच्छी है तो आप उनको पढ़ाओ। तो मैंने सोचा कि भाई देख लूँ भाई कि उसकी कुंडली क्या कहती है, कि जॉब का है या कुछ रास्ता मिल जाए, कुछ आय उपाय भी हो जाए कि भाई उसकी जॉब लगने में उसको सपोर्ट मिले, ठीक है। मैंने देखा, सडनली उसके तीनों बच्चों की कुंडली जैसे-जैसे मैंने प्रेडिक्ट की,
उसने कहा कि हाँ, मैं पहले पूछती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ क्या तुमसे रिलेट कर रही है, क्योंकि मैं अभी लर्निंग स्टेज में हूँ, तो मुझे लगता है भाई कि पहले मैं जान तो जाऊँ कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है या नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देन उसका इंटरेस्ट जगा, उसने कहा कि दीदी मेरी भी आप एक बार देख लो तो न्यूमरोलॉजी से। मैंने जब उसके चार्ट को देखा, पता है वहाँ पे शनि बिल्कुल नीच के थे और मतलब इतनी बुरी पोजीशन में उसकी सारी सिंक्रोनिसिटी बन रही थी कि तब मुझे ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि भगवान, आप मानो या ना मानो, लेकिन यूनिवर्स जो है ना, देखो हर चीज़ एक नियम से चल रही है। ये बिजली है तो उसके लिए भी जलने के लिए एक फॉर्मूला है। हर चीज़ यहाँ पर एक नियम से है। हर वक्त हर जगह ईश्वर नहीं बैठे रहते हैं। हर चीज़ को एक नियम के तहत बांध दिया गया और वो अपने नियम के तहत ही काम कर रहा है और ये सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है। उस औरत का क्या गुनाह है कि जन्म लेते के साथ उसके साथ इतनी समस्याएं हो गई, फिर आगे भी उसको जीवन पर्यंत इतनी समस्याएं हो रही है, बाकी लोगों को इतनी नहीं हो रही, उसके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। मैंने वहाँ पर शनि को देखा कि शनि उसकी कुंडली में बिल्कुल अच्छी प्लेसमेंट में नहीं थे और लगातार संघर्ष है, लगातार संघर्ष है। उसका ये क्वेश्चन था कि दीदी मेरा बेटा मुझे प्यार करेगा ना? मेरा बेटा तो मेरी रिस्पेक्ट करेगा ना बुढ़ापे में? मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि भाई तुम बस अपने कर्म सुधारो, ठीक है? तुम जो भी जीवन में है, जो भी इस जीवन में तुम्हें घसीटना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन तुम इस जन्म में अब किसी से ना कुछ भी गलत मत करना, किसी के साथ कुछ भी चीज़ें गलत करने की कोशिश मत करना। देखो कितना बड़ा दंड है कि ठीक है, अगर उसने कहा, देखो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ, आप मेरी फैमिली हो, मैं जब कभी कोई ऐसी चीज़ डिस्कशन करनी होती है तो आपके साथ ही करती हूँ। मुझे ये चीज़ लिटरली समझ आई कि जो हम कहते हैं कि कर्म नहीं होते ना, कर्म यही होते हैं। कर्म यही है, वो लॉ है, वो किसी के लिए नहीं है कि आपको छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा, नहीं, सबके लिए। आप जो कर रहे हो ना, उसी के हिसाब से आप इस जीवन में प्राप्त कर रहे हो। चाहे आपने बहुत अच्छे पिछले जन्म में कर्म किए थे, तो इस जीवन में भाई आप बहुत बहुत पैसे वाले, बहुत अच्छे परिवार वाले, बहुत अच्छा स्वास्थ्य का सुख लेने वाले बन रहे हो। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं थे, तो इस जीवन में आप घसीट रहे हो। आपकी समस्याएँ कहीं न कहीं वो कार्मिक बैगेज ही है। आपने जो कमाया है, चाहे वो अच्छा कमाया हो, बुरा कमाया हो, वही इस जीवन में आपकी वो पूंजी है। मतलब एक चीज़ समझ लो कि आपने मेहनत की और आपने अपनी पूंजी बना ली। अब उसी पूंजी से आप पैसे निकाल करके इस जीवन में खर्च करोगे। मैंने ये चीज़ लिटरली, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर उस औरत की स्थिति यही है, ठीक है, और अगर कर्म नहीं होते हैं तो उसकी कुंडली तो कुछ और कहनी चाहिए थी। उसकी कुंडली में बहुत वैभव होना चाहिए था। उसकी न्यूमरोलॉजी से उसकी चीज़ें जो निकाली मैंने, उसकी कुंडली से जो चीज़ें निकाली मैंने, वहाँ तो सब कुछ संपन्नता होनी चाहिए थी, वहाँ तो सब कुछ बेहतर होना चाहिए था, ठीक है? तब ना मैं विश्वास करती कि कर्म नहीं होते, कर्म कुछ नहीं होता। लेकिन देखो जो चीज़ें उसकी कुंडली कह रही है, वही चीज़ें वो अपनी लाइफ़ में फेस भी कर रही है, तो कर्म होते हैं, 110% होते हैं। अगर आज मेरी बात आपको थोड़ी भी समझ आई है, आप में से कुछ लोगों को, तो मैं यही कहती हूँ कि अपने कर्मों से डरो। कर्म जो है, अगर आपने कुछ भी बुरा किया है तो उस चीज़ की माफ़ी माँगो और आगे से उन चीज़ों को बुरा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो चीज़ें आगे भी ट्रैवल होती है, नेक्स्ट जन्म में भी वो चीज़ें ट्रैवल हो रही है। आज वो औरत इतना संघर्ष में क्यों है? हुँ? उसकी कुंडली तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। तब ना होता कि भाई कर्म-वर्म कुछ नहीं होते हैं, पता नहीं कैसे घर में पैदा हो गए, पता नहीं कैसे लोगों के बीच में पैदा हो गए, हमारी तो किस्मत बड़ी अच्छी थी, हमारी तो कुंडली बड़ी अच्छी थी, हमें उस तरह की चीज़ें ना मिली। लेकिन जो कुंडली कह रही है, वही आपकी किस्मत भी दिख रही है और वही आपके कर्मों में भी दिख रहा है, वही आप काम घसीट के भी कर रहे हो और शनि आपको सिखाने के लिए बैठे पड़े हैं एकदम लेके। शनि क्या है? एक लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है वो सिस्टम, आपको उस सिस्टम से गुज़र के जाना ही होगा, ठीक है? तो यही चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, जिसने भी आपको छला है, आज की रीडिंग में जो लोग भी हैं, जिसने भी आपको छला, जिसने भी आपको लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट की और आप में से आपको लगेगा कि ये मेरी रीडिंग है या नहीं है, तो आप में से जिन लोगों ने उस चीज़ को ईश्वर को ही ऑफ़र कर दिया कि भाई हर चीज़ आपकी दी हुई है, ये धोखा भी अगर आपकी ही तरफ से आया, ठीक है, मैंने मासूमियत दिखाई और मुझे वहाँ से सिर्फ़ नुकसान मिला है, तो अब आप बदला लो। मैं तो भई अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरीके से सुधारने में लगा हूँ, तो देख लो, ईश्वर ने कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कर्म का लॉ वहाँ भी लगा हुआ है। उसके पीछे भी कर्म का लॉ लगा हुआ है, देख लो, जैसा उसने किया है वो हर एक चीज़ अब उसके जीवन में ही वापस से आनी स्टार्ट होगी। हाँ, वो और बात है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं वहाँ पर लाऊँगा। अब इस इंसान को देखो, सूर्य का नंबर क्या होता है? सूर्य,
किसी को प्रसिद्धि, किसी को नाम, किसी को जॉब, किसी को कुछ जीवन में अगर सूर्य उच्च हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने किए गए सारे गलत कर्मों को देखो कैसे भोग रहा है और सर उठा कर के भी बाहर की चीज़ें ना देख पा रहा है। अपने ही इतने पचड़ों में कि आज या आने वाले टाइम में अगर आपको दिख रहा है कि नहीं अभी तो वो चल रहा है ऐसे ही, याद रखना आने वाले टाइम में उसकी स्थिति ऐसी होगी ना कि वो घर पर मुँह छिपा करके बैठेगा, किसी के सामने मुँह उठा करके उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। वो आगे उठ करके किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा अपने कर्मों के तहत। अगर उसने कुछ कहा भी ना तो लोग कहेंगे कि पहले खुद को देखो फिर मुझे बोलना। और उसको ऐसे ही लिटरली अपना चेहरा छिपाना होगा। अपने सारे किए पचड़ों को देखो कैसे उसको सॉल्व करना होगा कि वो जीवन भर मुँह नहीं उठा पाएगा। किसी और के सामने मुँह उठाए ना उठाए लेकिन आपके सामने तो कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। ठीक है? जिस पैसे के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस चीज़ के लिए ख़ास तौर से पैसे का ही धोखा है, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी का ही धोखा है, ख़ास तौर से उस धन संपत्ति का ही धोखा है कि भाई आपसे छीन करके खुद अपने आप को माला-माल कर लिया। देख लो आज कैसी मुश्किल में है। जीवन भर इस पैसे के लिए वो तरसेगा, जीवन भर यहाँ हर एक चीज़ के लिए तड़प-तड़प करके रहेगा, जीवन भर वो नहीं कहते कि उसी चींटी की तरह रहेगा कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के ढो रहा है, बार-बार वो चीज़ें गिर रही है, फिर उन चीज़ों को लेकर के ढोए जा रहा है और कभी हासिल नहीं हो रही है। इसी इसी कहते हैं ना कि इसी 90 के फेर में उसका जीवन चलेगा। कभी उसके जीवन में पैसे की कमी जो है वो पूर्ति नहीं होगी, कभी उसका काम अगर उसने कोई काम भी करना स्टार्ट किया ना तो कहते हैं ना कि 100 रुपए की ज़रूरत है तो हमेशा उसे 90 रुपए ही मिलेंगे। उस 10 रुपए के लिए उसको हमेशा मेंटली परेशान रहना पड़ेगा, मेंटली परेशान रहना पड़ेगा। ये जो पैसों की स्थिति है ये हमेशा उसके जीवन में डमाडोल ही रहने वाली है। कभी उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं होंगी जो स्टेबल होंगी। अपने गुस्से, अपने क्रोध से इन चीज़ों को खोएगा भी और रोएगा भी। यहाँ पर ईश्वर उसको इसी तरीके से धूल चटा रहे हैं, इसी तरीके से उससे जो है उसको कर्म उसको दे रहे हैं। ओके, नाउ देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने बात कही थी आपको स्टार्ट में ही कि आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूंगी, 2 कार्ड लूँगी। क्या कह रहे हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स? थैंक यू सो मच डिवाइन। 6 ऑफ कप्स, ओके, और क्या है? कुछ ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में 6 तो पहले तो देखो हो सकता है कि आने वाला जो सितंबर का मंथ है वो आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियली गेन करवाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पैसों की एनर्जी आ रही है, ठीक है? जो कि ईश्वर की तरफ से है, लेकिन ये फर्स्ट फेज में नहीं रहेगा, ये सेकंड फेज में है। यानी कि शुरुआत में आपको सितंबर के मंथ में कुछ वैसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन मिड सितंबर में आपको वो फ़ायदे नज़र आने वाले हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोगों से आपको आपका वो कहते हैं क्या कहते हैं मतलब मिलना-जुलना होगा जिनको आप बहुत पहले हो सकता है उनसे रिलेशन जो है अच्छा नहीं था, लेकिन उनसे अब मिलना-जुलना हो रहा है, ठीक है? अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो, अपने सिबलिंग से मिल सकते हो आप, ठीक है? एंड पति-पत्नी जो पार्टनर हैं, उनमें बड़ा प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है? आप लोगों के आगे आने वाले मंथ में यहाँ पर रिलेशनशिप में एक बड़ा प्यार, बड़ा अपनापन नज़र आ रहा है और अगर किसी तरह की कोई खटास चल भी रही थी, तो यूनिवर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा कहते हैं ना एंजल का बड़ा सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? और कुछ पुराने लोगों से आपकी भेंट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है आपके आने वाले टाइम में, जहाँ पर आप पुराने दिनों को याद करोगे, पुरानी जगह पे जाओगे, जहाँ पर आपने अपना बचपन बिताया था, जहाँ पर आप उन लोगों से मिले थे, ठीक है? तो एक हैप्पीनेस वाला एक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आपको कुछ मनी वेल्थ में भी बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है। पैसों के रिगार्डिंग बहुत अच्छा ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरह की आमदनी है, किसी तरह का पैसों को लेकर के जो है आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलो एक कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून 110% बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, ठीक है? सिचुएशन आपकी कंडीशन में सिचुएशन बदल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही है, ठीक है? अगर काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के लॉस में चल रहे थे तो वहाँ अच्छी होंगी। पति-पत्नी पार्टनर में अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था या किसी अपने से रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था तो वहाँ भी अच्छी चीज़ें हैं कि वहाँ अच्छा आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, बातचीत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है? ससुराल के कुछ लोगों से भी भेंट मुलाकात हो सकती है आपकी। लेकिन ये जो भेंट मुलाकात है ये बुरी नहीं रहेगी, ये अच्छी रहेगी, आपको अच्छी यादें ही यहाँ से मिलेंगी, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, हाइप करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।